लेकिन ईरान के पास अभी नहीं है, लेकिन ईरान उस पर काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ईरान 3000 से 5500 किलोमीटर तक अपने ठिकाने को निशाना बना सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ईरान के पास ये रेंज नहीं है। अमेरिका चाहता ये है कि जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स के जो मिसाइल्स हैं ये ईरान ना बनाए, इस रेंज तक अपने मिसाइल्स को डेवलप ना करे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि आने वाले टाइम पे अगर जंग होती है फिर ईरान यूरोप में भी अपने मिसाइल दाग सकता है, जिससे अमेरिका के जो एसेट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। अगली बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए ईरान इज सेइंग अगेन एंड अगेन कि वो न्यूक्लियर टॉक्स करने को तैयार है, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इसके लिए भी ईरान तैयार है, लेकिन ईरान ना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करेगा, क्योंकि ईरान के मुताबिक ये ईरान का मौकिफ है, ईरान का पर्सपेक्टिव है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ईरान की एनर्जी नीड्स पूरी होती है, नंबर 1। और सेकेंडली ये कि ईरान कहता है कि वो अपना मिसाइल सिस्टम भी जो है वो कम नहीं करेगा, वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बल्कि बढ़ाएगा, क्योंकि अगर वो कम करेगा तो उसको ज्यादा खतरा होगा। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी डायलेमा है। अमेरिका चाहता है ईरान अपने मिसाइल सिस्टम्स की रेंज को कम करे और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ज्यादा ना बनाए जो अमेरिका के ठिकानों को यूरोप तक हिट कर सकते हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 3000 से 5500 तक है, जबकि ईरान चाहता है कि वो बनाए, क्योंकि ईरान को भी खतरा है कि कल को ये सारे कंट्रीज मिलकर ईरान पे अटैक कर सकते हैं। अगला बात क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान का यह आर्गुमेंट है कि ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से अपने मिलिट्री बेस बना के घेरा हुआ है। ईरान का एक और भी आर्गुमेंट है कि सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसके अलावा इराक हो गया, फिर इसराइल हो गया, ये सारे अमेरिका के साथ हैं, तो कल को ये सारे अपने मिलिट्री बेसिस अमेरिका को यूज करने के लिए दे सकते हैं, जिससे अमेरिका ऑलरेडी वो मिलिट्री बेस यूज करके ईरान पे अटैक कर सकता है। तो ईरान को अगर अपने आप को है तो अपनी जो मिसाइल की रेंज है, अपनी जो मिसाइल्स के वेरिएंट्स हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई अटैक होता है ईरान पे तो ईरान भी उसको रिटेलिएट करे और इन ठिकानों को जो है वो निशाना बनाए। अगला इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए ईरान ये इस टाइम का कह रहा है, ईरान का ये मौकिफ है कि अमेरिका जो अब इस टाइम न्यूक्लियर डिमांड कर रहा है, या जो इस टाइम अमेरिका ये डिमांड कर रहा है कि ईरान अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या मिसाइल सिस्टम जो है उसकी रेंज को डिक्रीज कर दे, ये डिमांड एक अनरियल डिमांड है और इससे ईरान जो है वो बुली नहीं होगा, बल्कि ईरान कह रहा है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल को और बेहतर करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई कैन से इज दैट इस सारे मामले की जो हमें इस सारे मामले का जो खाता खुलेगा वो एट द एंड ऑफ द डे यही खुल सकता है कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो IAEA के लिए खोल दे, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ना बनाए, लेकिन जो उसका बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर ईरान जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और बढ़ाएगा, क्योंकि दैट्स अ थिंग विच ईरान हैव राइट नाउ, और वो दुनिया को प्राउडली इस बारे में बताता है। आखिरी बात यह कि ईरान के अंदर जो है इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस टाइम जो है वो चल रही है। एक तरफ हार्ड लाइनर्स हैं जो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री बने, और जबकि दूसरी तरफ मॉडरेट फोर्सेस हैं जो रियलिटी को जानती हैं, जिनको पता है कि ईरान फिलहाल न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बन सकता। अगर ईरान बनने की तरफ जाएगा तो अमेरिका दोबारा अटैक करेगा। तो फिलहाल जो मॉडरेट फोर्सेस हैं वो इस टाइम कामयाब हो रही हैं, जबकि हार्ड लाइनर फोर्सेस जो हैं वो भी पीछे हैं, बट टाइम विल टेल कि चीजें किस तरफ जाएंगी। जहां तक बात है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज कम हो। सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ना जाए, बिकॉज हम सबको पता है कि MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी पॉलिसी क्लियर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री बना तो फिर सऊदी अरेबिया भी बनेगा, और अमेरिका फिर सऊदी अरेबिया को भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका का एलाई है। तो अगर ईरान करेगा तो फिर उसका टिट फॉर टैट मूवमेंट होगी, सऊदी अरेबिया भी वो करेगा। सऊदी अरेबिया अगर न्यूक्लियर वेपन कंट्री बनेगा फिर टर्की भी ये करेगा, तो ये सारे कंट्रीज आहिस्ता से न्यूक्लियर वेपन बनने की कोशिश करेंगे। तो ईरान इज द बेसिक गेम। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन जाता है तो फिर पूरे का पूरा जो रीजन है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी, अमेरिका की जो जिनीत है, अमेरिका की जो पावर है मिडिल ईस्ट में वो चैलेंज होगी। तो अमेरिका इस चीज को नहीं चाहता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना बने, क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री ना बने, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाता है तो फिर रीजन में अनस्टेबिलिटी आएगी, और अमेरिका के जो एसेट्स हैं, अमेरिका के जो